चाहिए। उसी तरह से tan को एक्सप्रेस कर देना है किस टर्म में, तो cot के टर्म में। आपको पता है tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan कैन बी रिटन एज 1 बाई cot है, ठीक है ना। तो साइन को, सेक को और tan को एक्सप्रेस परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये होता है आपका cot, ठीक है। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो BC अपॉन AB के प्लेस पे लिखा जा सकता है cot स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज आप करें, तो यहाँ पे आप cot स्क्वायर को उधर ले आए, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे आप बार बार याद कर रहे हैं, ठीक है, SC ST CC से याद कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया। ये भी गलत नहीं, ये भी वही चीज है, ठीक है। तो चूंकि आप ऐसे बार बार याद करें, इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ऐसे याद रखें, किसी एक पैटर्न पे याद रखने तो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अभी हमने क्या किया था, AB स्क्वायर। हेलो बच्चों, तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। जो भी टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम सुन के ही लोगों के मन में ये डर हो जाता है, ठीक है ना। क्लास 10th के बच्चे जो होते हैं, तो लगता है क्या बवाल चीज आ गया है, ठीक है ना। और इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। ऐसे है ये बहुत ही आसान सा टॉपिक, ठीक है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही टफ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो ध्यान से इस सेशन को देखेंगे, तो इस सेशन को देखेंगे, पूरा सेशन को कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही चुटकी बजाने वाला चैप्टर है, ठीक है। अगर सेशन समझ में ना आए तो फिर से दोबारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, हर कुछ यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से इससे पहले हम एक बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है आइडेंटिटीज, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि आइडेंटिटीज होता क्या है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो बाद में देखेंगे, ये चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटीज का मीनिंग होता क्या है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सा एक्सप्रेशन हमने लिखा, 2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा सॉल्व, हमने यहाँ पे लिखा सॉल्व दिस एक्सप्रेशन और सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है, x का जब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो RHS के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू कौन सा वैल्यू रखा जाए यहाँ पे x के प्लेस पे, कि RHS के इक्वल आ जाए। यहाँ पे RHS में क्या आपका 0, तो x का वैल्यू हम क्या रखें कि LHS में रखने के बाद 0 आ जाए, मतलब RHS के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सॉल्व करने जानते हैं, ऐसे सॉल्व कर लें, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -5, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/2। तो जब आप x के प्लेस पे -5/2 रखते हैं, x के प्लेस पे जब आप -5/2 रखते हैं, तो LHS एंड RHS इक्वल हो जाएगी। तो LHS में क्या होगा, तो LHS का एक्सप्रेशन था हमारा 2x + 5, यही था हमारा LHS का एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम x के प्लेस पे रख देते हैं -5/2 + 5, 2 विल कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 + 5, यू विल गेट 0। 0 कहाँ का वैल्यू था, तो 0 आपका RHS में था, ठीक है। फिर हम पूछेंगे आपसे, क्या -5/2 के अलावे कोई और भी वैल्यू है क्या, कोई और भी वैल्यू आपको मिलेगा जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। फिर से सेटिस्फाई का मतलब कि जब x का वैल्यू आप पुट करेंगे LHS में, ठीक है ना, तो क्या RHS के इक्वल हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। मतलब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास
एक ही वैल्यू था, वो क्या था, -5/2। ठीक है, चलिए एक एक्सप्रेशन और हम यहाँ पे लिखते हैं, एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सबको पता होगा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब हम यहाँ पे पूछे आपसे कि x एंड y के प्लेस पे क्या रखें, x एंड y के प्लेस पे क्या रखें कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो कुछ लोग बोलेंगे सर x के प्लेस पे रख लीजिए 2 और y के प्लेस पे रख लीजिए -1, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा, तो देखिए, ठीक है, तो x के प्लेस पे रखना हमें 2, तो हम LHS वाला एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस -1 होल स्क्वायर, तो क्या लिखा हमने, x प्लस वाई होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, RHS का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स के प्लेस पे रखना है 2, वाई के प्लेस पे रखना है -1। तो एक्स के प्लेस पे अगर हम 2 रखें तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू वाई दैट इज -1। जब सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 -4 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो LHS में भी आया था 1, RHS में भी आ गया 1। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 के अलावे कोई और भी वैल्यू मिलेगा x एंड y का जिसके लिए दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो आपका आंसर होगा बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा। x के प्लेस पे हम कोई भी नंबर रख दें, कोई भी रियल नंबर रख दें यहाँ पे, ठीक है, x के प्लेस पे, और y के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रख दें, तो LHS एंड RHS हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। LHS एंड RHS क्या होगा, हमेशा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अब दो एक्सप्रेशन जो हमने लिया था, एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखा था, एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो इसमें एक एक्सप्रेशन जो है वो आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज बेसिकली होता क्या है, तो आइडेंटिटीज वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई मतलब कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें वेरिएबल के प्लेस पे, तो दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा। लेकिन यहाँ जो था ये ऑलवेज इक्वल नहीं होगा। आप x का वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते सेटिस्फाई करवाने के लिए। इस एक्सप्रेशन के लिए आपके पास -5/2 ही होगा x का वैल्यू, जिसके लिए दोनों साइड इक्वल हो जाए, जो हमने यहाँ के लिखा है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज और इक्वेशन में यही डिफरेंस है। ठीक है, सही है ना। आइडेंटिटीज क्या होता है, सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, और जबकि इक्वेशंस किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है। समझ रहे, तो बस यही दोनों डिफरेंस है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। लेकिन कैसा आइडेंटिटीज, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब जो हमने यहाँ पे x एंड y लिखा है उसके प्लेस पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे x है तो हो सकता है साइन थीटा आ जाए, यहाँ y है तो हो सकता है कि कॉस थीटा आ जाए। ठीक है ना, तो उस टाइप का आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब आइडेंटिटीज तो होगा, लेकिन किसके लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है आइडेंटिटी एंड इक्वेशन के बीच में। ओके, सही है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग, कुछ आइडेंटिटीज होता है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, तो वो हम लोग पहले यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, उस आइडेंटिटीज को प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सही है। एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आइडेंटिटीज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। ठीक है ना, कौन कौन सा आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, ओके, तो जो भी आइडेंटिटीज यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, कुछ तो पहले से भी जानते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे नया यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके,
तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सा आइडेंटिटीज होता है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला एक बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो पढ़े हुए पहले से जो पढ़े हुए, ठीक है ना, उसमें हमने एक पढ़ा था रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटीज ही है, जो यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक आइडेंटिटीज ही है, ठीक है ना, दीज आर ऑल्सो आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा कैन बी रिटेन एज 1 बाई कॉसेक थीटा, और इसी को आप सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन यू कैन राइट साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। सेकेंड, इसी का वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, तो कॉसेक थीटा कैन बी रिटेन एज, कॉसेक थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, फिर से वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन यू विल गेट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा कैन बी रिटेन एज 1 बाई सेक थीटा, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको यहां से मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब कहीं भी आपको दिखेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट 1, ओके। अब इस वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, तो सेक थीटा कैन बी रिटेन एज 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, तो जितने भी आइडेंटिटीज हैं उसको एक व्हाइट पेज में लिख ले, एक साइड ही व्हाइट पेज में लिख ले, ओके। और क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो उस व्हाइट पेज को पास में रखें, है ना, उस व्हाइट पेज को पास में रखें और देखें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ओके, ठीक है। तो सारा आइडेंटिटी एक व्हाइट पेज में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट, tan, तो tan थीटा कैन बी रिटेन एज 1 बाई कॉट थीटा, ओके। और यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो कहीं भी हमें tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिखे तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1, जैसा नीड होगा वैसा यूज करेंगे। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, कॉट थीटा कैन बी रिटेन एज 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अगेन tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, तो इस रिलेशन, ये जो हमने लिखा है, दिस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशंस, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे कोशेंट रिलेशन, ठीक है ना, कोशेंट रिलेशंस, कोशेंट रिलेशंस, ओके। इसमें क्या होगा, तो बस दो सिंपल सा, tan कॉस, tan का रिलेशन साइन कॉस में और कॉट का रिलेशन साइन कॉस में, तो tan थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा, ओके, tan थीटा कैन बी रिटेन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा कैन बी रिटेन एज, इसी का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना, ये भी आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। इन प्लेस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वी कैन राइट tan थीटा, और इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी कैन राइट sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है, ठीक है। तो ये बेसिक सा दो अलग अलग टाइप का जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो हमने बता दिया, ठीक है। जो नया टाइप का यहाँ पे आएगा, जो नया टाइप का आपका जो आइडेंटिटीज आएगा, जो न्यू टाइप के आइडेंटिटीज होंगे, ठीक है, वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तो कॉपी कर लेना, जितना भी रिलेशन हमने लिखा है, जितना भी आइडेंटिटीज हमने लिखा है, वो सबका सब एक पेज में होना चाहिए, एक ही व्हाइट पेज में, एक ही साइड में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सामने रख लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, और स्टार्टिंग में, बाद में तो याद हो ही जाता है बनाते बनाते, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। तो आपको 3 और रिलेशन जो है याद रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है,
ठीक है, याद करने का एक ट्रिक भी होता है, क्या होता है, तो एस सी, ठीक है, एस टी, सी सी, ठीक है, पहले हमने क्या लिखा, एस सी लिखा, फिर लिखा एस टी, और तीसरा लिखा हमने सी सी। ओके, एस सी का मतलब क्या हुआ, एस सी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए एस सी का मतलब हुआ, एस यहाँ पे मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, सही है। दूसरा क्या था हमारा, एस टी, तो यहां तो अब ऐसे सोचिए कि एस सी में हमने, एस सी जो आया था उसमें एस का मतलब साइन हुआ था, तो जो एस टी आ रहा वहां पे एस का मतलब साइन नहीं होगा। तो एस से और कौन सा रिलेशन होता है, तो एस से रिलेशन होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ये जो हम यहाँ जो लिख रहे हैं इसका एक कैटेगरी होता है स्क्वायर रिलेशंस, स्क्वायर वाला रिलेशन है ना, स्क्वायर रिलेशंस इसको बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन आया था, क्वोशेंट रिलेशन आया था, उसी तरह से क्या होता है, स्क्वायर रिलेशंस होता है, ठीक है। तो यहाँ एस का मतलब साइन हुआ, तो आगे जो एस होगा उसका मतलब साइन नहीं होगा। एस से स्टार्ट होने वाला और कौन सा रेशियो होता है, तो सेक होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ प्लस है बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और टी का मतलब तो ऑब्वियस है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और थर्ड जो हमने लिखा है सी सी, सी का मतलब कॉस, तो यूज हो गया, तो कॉस का, अब सी का मतलब तो कॉस होगा नहीं, तो सी से कौन कौन बचा, तो सी से बचा आपका कॉसेक, सी से स्टार्ट होने वाला कॉसेक, और सी से स्टार्ट होने वाला कॉट। तो पहले कौन लिखा जाए, क्योंकि यहाँ भी माइनस ही आने वाला है, तो पहले कौन लिखा जाए, तो इससे थोड़ा रिलेट कर पाए आप, तो यहाँ पे 10 अगर बाद में लिखा हुआ है तो बाद में क्या होगा, कॉट होगा, क्योंकि 10 और कॉट जनरली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो बाद में आपने लिखा 10, तो बाद में हमने क्या लिखा, कॉट। अब सी से स्टार्ट होने वाला कौन सा बच गया, तो बच गया कॉसेक, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एस सी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आता है ना, पहले वाले में प्लस आएगा, बाकी दोनों में माइनस आएगा। ये तीन रिलेशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बार बार यूज होगा, हर जगह यूज होगा, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। और नहीं भी याद करें तो स्टार्टिंग में बोला हमने कि एक पेज में लिख लेंगे, एक ही साइड लिख लेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसको सामने रखेंगे, ठीक है। तब आपको पता चलेगा स्टार्टिंग में कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करना है, ओके, वो याद भी हो जाता है। अब देखिए इसी से ना आप अलग अलग तरीके से रिलेशन बना सकते हैं, कैसे। अब देखिए फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है, फर्स्ट वाले को ही सॉल्व करें, तो हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को उधर हमने ले गया, उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको आप पलट के लिख दें, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर बचा हुआ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा हमें नीड होगा, जैसा हमें प्रूव करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर हमें नीड हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से मेरा काम आसान हो जा रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अगर उल्टा करना पड़े, कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने से मेरा काम हो जा रहा, तो वो काम करेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे भाई, ठीक है। तो यहां से अगर हम यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं, ठीक है, एलएचएस से स्क्वायर हटाता हूं, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। वी कैन राइट हियर साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सो साइन थीटा के प्लेस पे यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहां से मैं अगर स्क्वायर यहां से हटाता हूं तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वी कैन राइट, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये बेसिक सा रिलेशन है, यहाँ से बाकी सब डेराइव हो रहा है। ये स्क्वायर रूट वाला थोड़ा कम ही यूज होगा, बट ये यूज होगा बहुत ज्यादा, इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो आप सोचिए कि सेक स्क्वायर को यहाँ पे छोड़े, tan स्क्वायर को उधर ले गए, तो माइनस टेन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से वही चीज, आप यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, वो लिख नहीं रहे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है, उसी तरह मुझे चाहिए अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ तो माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो ऐसा सोचिए कि माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो LHS में क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा -1 और उधर क्या होता tan स्क्वायर थीटा। तो पलट के अगर हम लिखें तो वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर थीटा वी कैन राइट व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा -1। बस ये एक सिंपल सा कैलकुलेशंस है। हाँ, लेकिन आपको डायरेक्टली ये चीज पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 कहीं अगर आपको दिखे तो दिमाग में तुरंत सेट करना चाहिए। ठीक है ना, ST मतलब साइन और टेन, सेक और टेन वाला रिलेशन सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा, जैसा नीड होगा वैसा हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को RHS में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा किसका वैल्यू, यहाँ से निकल के वैल्यू आएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ऐसे सोचिए कि ठीक है, अब हमें कॉट स्क्वायर का वैल्यू अगर चाहिए, कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मतलब कॉसेक का जैसे वैल्यू हमने निकाला ना कॉसेक स्क्वायर थीटा का, तो अब हम चाहते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का, यहाँ से भी सोच सकते हैं। तो 1 को इधर ले आएंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो LHS में क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और उस तरफ कॉट स्क्वायर थीटा, पलट के अगर हम लिख दें तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये हमने कुछ आइडेंटिटीज लिखा। अब ये जितना भी हमने लिखा है यहाँ पे और इससे पहले, ठीक है, इसके पहले वाला स्लाइड में जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है रेसिप्रोकल रिलेशन, क्वोशेंट रिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे इतने आइडेंटिटीज आपके कॉपी में एक जगह पे लिखे होने चाहिए। ठीक है, इतना आपके एक जगह कॉपी में लिखे होने चाहिए। ठीक है, बस इतना एक जगह पे लिख लेना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, तो बस चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब जो हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे 3 पढ़ा था, कौन कौन सा, तो SC ST SC CC, ठीक है ना, कौन कौन सा पढ़ा हमने, ठीक है, SC ST CC। SC मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, SC सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, CC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या ये सही है गलत, प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री। वी हैव कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी को यहाँ पे क्या लिया गया, 90 डिग्री लिया गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनस है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोनों साइड हमने क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, और फिर अलग अलग डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो,
और प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर विल कैंसल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और उस तरफ आप देखें तो देखिए AB का स्क्वायर बाई AC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, वी कैन राइट हियर AB अपॉन AC होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है 1 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब इस एंगल को हमने माना थीटा। ठीक है ना, इस एंगल को हमने क्या माना, थीटा। तो इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि क्या क्या रेशियो, ये थीटा है ना, इस एंगल को हमने लिया थीटा, तो इसका जो अपोजिट साइड है ये हो गया AB, तो दिस साइड इज अपोजिट साइड, और इस अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है AB, और दिस साइड BC इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ओके, और एडजेसेंट साइड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बोलते हैं, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, देखिए AB अपॉन AC लिखा हुआ है, तो AB अपॉन AC अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या फिर आप ऐसा सोचें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का रेशियो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये होता है साइन का। वी कैन राइट हियर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो AB अपॉन AC इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा, प्लस उसी तरह से BC, तो BC तो आपका एडजेसेंट साइड है, BC इज द एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कॉस। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का रेशियो आ गया, तो BC अपॉन AC के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। कौन सा आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रूविंग है ये। ओके, चलिए सेकेंड, अब हमने क्या किया, दोनों साइड AB स्क्वायर से डिवाइड किया। जो हमारा इक्वेशन था ये पाइथागोरस थ्योरम से जो हमने लिखा था इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड AB स्क्वायर से डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट AC अपॉन AB होल स्क्वायर। ठीक है, AC अपॉन AB होल स्क्वायर, उसके बाद उधर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और प्लस BC अपॉन AB, ये हो जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था, ये एंगल क्या था हमारा, थीटा था। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे AC अपॉन AB एक्चुअली में क्या है, तो AC अपॉन AB फर्स्ट रेशियो वहां पे देखिए AC अपॉन AB, तो AC आपका हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए यह हाइपोटेनस। ठीक है, और AB, तो AB अपोजिट, तो मतलब परपेंडिकुलर मतलब H अपॉन P लिखा हुआ है, तो H अपॉन P ये तो रेसिप्रोकल है P अपॉन H का, दैट इज साइन जो होता है उसका अपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली में कॉसेक थीटा, तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो AC अपॉन AB के प्लेस पे लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज योर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए BC, तो BC इस एंगल के लिए BC क्या आपका, तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मींस बेस, तो ये लिखा हुआ बेस अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन AB दैट इज परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉट। ठीक है, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो BC अपॉन AB के प्लेस पे लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज आप करें, तो यहाँ पे आप कॉट स्क्वायर को उधर ले आए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आप बार बार याद कर रहे हैं, ठीक है, SC ST CC से याद कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया, ये भी गलत नहीं, ये भी वही चीज है। ठीक है, तो चूंकि आप ऐसे बार बार याद करें इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ऐसे याद रखना, किसी एक पैटर्न पे ही याद रखने, तो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे, अभी हमने क्या किया था, ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब दोनों साइड बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया हमने इसी रिलेशन में। ये जो हमारा रिलेशन आया था पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे मैंने दोनों साइड ए बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी एक्चुअली में है क्या, ए सी, तो ए सी इज द हाइपोटेनस और इस एंगल के लिए बी सी क्या है, तो एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मीन्स बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, तो ये होता है आपका सेक, ये हो गया सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर के प्लेस पे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी तो आपका अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, तो दैट इज परपेंडिकुलर, और बी सी आपका एडजेसेंट साइड दैट इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर इसके प्लेस पे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, प्लस 1। अब क्या करना है, tan स्क्वायर को अगर आप इधर ले जाएं, इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा थर्ड वाला रिलेशन प्रूव हो गया। तीन आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था, एस सी एस टी सी सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए बस। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज, ये तीन अलग अलग टाइप के आइडेंटिटीज मेरे पास आ गए। अब इसी को सिंप्लीफाई करके अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर को अगर आप इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सेकेंड, अब ये हमने डिस्कस कर लिया है कैसे ये सॉल्व होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर को उधर ले जाती है, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 को आप इधर शिफ्ट कर दें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करें, आप कॉट को इधर ले जाएं, तो वहां पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर आप 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके रखना, मतलब रख के छोड़ नहीं देना है, इसको कॉपी में लिख लेना है। कहाँ लिखना है, तो एक पेज में, व्हाइट पेज में लिखना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो व्हाइट पेज आपके पास होना चाहिए, दिखना चाहिए वो स्टार्टिंग में, वो बाद में तो याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये रखना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, सही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन, सेक एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो साइन को एक्सप्रेस कर देना है कॉट के टर्म में, मतलब साइन को एक्सप्रेस कर देना है कॉट के टर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे साइन ए, तो उस तरफ जो दिखेगा वो क्या दिखना चाहिए, कॉट दिखना चाहिए। उस तरफ केवल क्या दिखना है, जो भी आएगा, ये तो हमने स्क्वायर रूट ऐसे ले लिया, जो भी रिलेशन आएगा इधर कॉट का रिलेशन है, तो साइन को एक्सप्रेस कर देना कॉट के टर्म में। उसी तरह से सेक जो होगा उसको भी एक्सप्रेस कर देना कॉट के टर्म में। जो आप सेक ए लिखेंगे तो इधर जो रिलेशन मिलेगा वो कॉट का रिलेशन मिलना चाहिए। उसी तरह से tan को एक्सप्रेस कर देना किस टर्म में, तो कॉट के टर्म में। आपको पता है tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉट है। ठीक है ना, तो साइन को, सेक को और tan को एक्सप्रेस कर देना है किस टर्म में, कॉट के टर्म में। एक तरफ आपका दिखेगा साइन, तो दूसरे तरफ आपका दिखेगा कॉट। वो जिस तरह से आए, रेसिप्रोकल में आ जाए, नीचे आ जाए, स्क्वायर के टर्म में आ जाए,
रूट के अंडर रूट आ जाए, जो भी है, बट एक तरफ साइन तो दूसरे तरफ कॉट का रिलेशन दिखना चाहिए, कॉट वाला रेशियो दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे इजी, tan का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। तो tan a कैन बी रिटन एज 1/cot a। ठीक है, तो पहला जो था एक हमने यहाँ पे एक हमने सॉल्व कर लिया। tan को किस टर्म, किस रूप में, किस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया? तो इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो tan कैन बी रिटन एज 1/cot। तो एक तरफ tan तो दूसरी तरफ कॉट। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया कॉट आपका। सही है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेक स्क्वायर एम इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये रिलेशन मेरे पास होता है, एक रिलेशन, ये आइडेंटिटीज आया था। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए सेक को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म में, तो सेक को एक्सप्रेस किया हमने tan के टर्म में, ये रिलेशन होता ही है। अब tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1/cot स्क्वायर ए, तो हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल, तो tan स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखा जा सकता है। ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो 1/cot a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर इसमें होगा, ये स्क्वायर इसमें होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉट का स्क्वायर cot स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आपका cot स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 है, 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम cot स्क्वायर ए हो गया डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे cot स्क्वायर ए प्लस 1, और थोड़ा अरेंज करके लिखें तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसको अगर सॉल्व करें आप तो यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर ए और यहाँ पे होगा cot स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको पलट के लिख देना, थोड़ा अरेंज करके लिख देना। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमें सेक स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है, सेक ए को एक्सप्रेस करना कॉट के टर्म में। ठीक है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, जब यहाँ पे आप, ठीक है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वी कैन राइट सेक ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये जो रूट है न्यूमरेटर में रूट चला जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट चला जाएगा, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तो कॉट का स्क्वायर हो गया, तो रूट से बाहर कॉट आ जाएगा, तो वी कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, सेक ए, वी हैव एक्सप्रेस्ड सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ओके, अब हमारा थर्ड पार्ट, तो ये हो गया tan को हमने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सेक को हमने कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, अब आते हैं साइन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है ना, साइन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है cos a इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sec a होता है ना, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec होता है। ठीक है, और sec का वैल्यू हमने निकाला है, sec को हमने ऑलरेडी cot के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो बस इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, मतलब sec a के प्लेस पे पुट कर देना ये वाला चीज, आपका सॉल्व हो जाएगा इजिली। ठीक है, तो यहां से लिखा जा सकता है 1, देखिए 1 डिवाइडेड बाई सेक का वैल्यू, तो सेक का वैल्यू आपका जो यहाँ निकाला था हमने, ये देखिए निकाला था हमने, यहाँ पे वापस रख देना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। अब आपको पता है जब इस डिवीजन वाले साइन को इनटू में चेंज करते हैं, ठीक है, इसके बाद ऐसे देखिए 1 को जब डिवीजन को इनटू में चेंज करेंगे तो डिवीजन के बाद में जो लिखा हो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इस तरह से। ठीक है, अब 1 इंटू कॉट ए तो कॉट ए हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा cos a इक्वल्स टू कॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, तो बस इजी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ठीक है, cos को कॉट के टर्म में, ठीक है, tan को कॉट के टर्म में और sec को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सही है, बस सिंपल। अच्छा सॉरी, एक चीज और, अभी यहाँ पे सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है ना, अभी ये सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने क्या किया, cos को किसके टर्म में एक्सप्रेस किया? कॉट के टर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक है, बेसिकली हमें साइन को एक्सप्रेस करना है किस टर्म में? कॉट के टर्म में। तो अभी साइन नहीं आया, अभी क्या आया आपका? cos ही आया है, कोई बात नहीं,
तो हमें पता है कि tan a को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से ऐसे, तो sin a इक्वल्स टू इसके नीचे 1 है, तो 1 इंटू साइन ए हो गया, tan इंटू कॉस ए, तो tan इंटू कॉस ए हो गया। अब tan a का वैल्यू कॉट के टर्म में 1 बाई कॉट है, देखिए tan का वैल्यू हमने रखा 1 बाई कॉट है, देखिए tan a इक्वल्स टू 1 बाई कॉट है, तो tan के प्लेस पे हमने रखा 1 बाई 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉस का वैल्यू जहाँ यहाँ पे हमने निकाला था, तो कॉस का वैल्यू कॉट ए अपॉन, यहाँ से देखिए यहाँ वैल्यू रखा हमने, तो कॉट ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये कॉट ए कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो साइन को हमने पहले कॉस के टर्म में एक्सप्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच आपका अलग हो सकता है, ठीक है ना, बनाने का अप्रोच अलग हो सकता है। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, तो साइन देखिए साइन ए जो होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये भी आप अप्रोच लगा सकते हैं यहाँ, ये भी अप्रोच आप लगा सकते थे। यहाँ पे कॉस ए के प्लेस पे ये वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस कैलकुलेशन होता है, बट ऐसे भी बनेगा। तो अप्रोच आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं, तो सबको किस टर्म में एक्सप्रेस कर देना, सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। मतलब साइन को भी सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, कॉस को भी सेक के टर्म में कर दीजिए, टैन को भी सेक के टर्म में कर दीजिए, कॉसेक को भी सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। और सेक तो खुद है ही, मतलब सेक को छोड़ करके 5 जो बचेगा, और उसी तरह से कॉट को भी सेक के टर्म में आप एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकल वाला रिलेशन, ठीक है ना। तो हमें पता है कॉस क्या होता है, सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक ए। तो एक पार्ट हमने प्रूव किया यहाँ पे, कॉस को किस टर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब किस किस को करना था एक बार लिख लें यहाँ पे। तो साइन को सेक के टर्म में, दूसरा कॉस को सेक के टर्म में, तीसरा टैन को सेक के टर्म में, चौथा कॉसेक को सेक के टर्म में, ठीक है, और पांचवा आपका कॉट को सेक के टर्म में एक्सप्रेस करना। एक पार्ट तो यहाँ पे हमने कर दिया, कॉस को सेक के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। रेसिप्रोकल रिलेशन होता डायरेक्टली हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। एक रिलेशन, एक आइडेंटिटी होता है मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, देखिए 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा। तो टैन ए स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक तरफ से आपने स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो टेन ए को हमने किस टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, टैन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, सेक के टर्म में। तो टैन ए इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। तो टैन भी आपका एक्सप्रेस हो गया सेक के टर्म में। Now we know that tan A can be written as sin A upon cos A, ठीक है, sin A upon cos A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें यहाँ से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यू कैन राइट sin A इक्वल्स टू tan A इंटू cos A। tan का वैल्यू सेक के टर्म में, ये वाला वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। तो tan A का वैल्यू रख देना आपको, देखिए tan A के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पे पुट कर देना है सेक स्क्वायर ए -1। cos A, तो cos A का वैल्यू क्या आया था सेक के टर्म में, तो 1 बाई सेक ए, रख देना यहाँ पे 1 बाई सेक ए, ठीक है, 1 अपॉन सेक ए, तो 1 अपॉन सेक ए। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए सेक स्क्वायर ए -1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए, होल डिवाइडेड बाई सेक ए। तो साइन को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया किस टर्म में, सेक के टर्म में। तो साइन भी कन्वर्ट हो गया सेक के टर्म में, ठीक है। बचा कौन, तो कॉसेक एंड कॉट। तो देखिए कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जो साइन का रिलेशन आया
उसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कॉसेक का रिलेशन आ जाएगा सेक के टर्म में। आपने ऑलरेडी साइन को सेक के टर्म में लिख लिया, इसी को पलट देंगे तो कॉसेक के लिए आ जाएगा। और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। ये जो आपने लिखा टैन को सेक के टर्म में, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट के लिए आ जाएगा। ओके, बस। तो 3 जब आपने कन्वर्ट किया तो बाकी हो जाएगा। तो कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक कैन बी रिटन विद 1 अपॉन साइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई और साइन का वैल्यू, ये साइन का वैल्यू आया था तो रख देना है यहाँ पे। आपको पता है जब डिवीजन को इंटू में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, आप डिवीजन को जब चेंज करते हैं इंटू में तो डिवीजन के बाद में जो लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 इंटू सेक ए, तो 1 इंटू सेक ए हो जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ओके, सही है। उसी तरह से कॉट, तो कॉट को जब आप कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? टैन होता है। ठीक है ना, कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है। तो कॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेन है, और टैन के प्लेस पे फिर क्या रख देंगे? जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया, देखिए। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई टैन, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो टैन का वैल्यू तो सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इन दिस वे ये भी क्या हो गया आपका? कॉट का वैल्यू हमने एक्सप्रेस कर दिया इस टर्म में, सेक के टर्म में। ठीक है, तो बस सिंपल है। ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 जो पहले हमने कन्वर्ट किया ये, और इसके बाद ये यहाँ जो 3 हमने कन्वर्ट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एग्जांपल है यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एग्जांपल्स, वहां पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए टेन एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब कॉस को आप एक्सप्रेस कर दीजिए साइन के टर्म में, टैन को एक्सप्रेस कर दीजिए साइन के टर्म में, और सेक को एक्सप्रेस कर दीजिए साइन के टर्म में। फिर से सेम क्वेश्चन, फिर से सिमिलर क्वेश्चन। ओके, तो कॉस एक रिलेशन जो होता है एससी, जो हमने बोला था ना एससी एसटी सीसी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये रिलेशन, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है? साइन को उधर शिफ्ट कर देना। साइन जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि कॉस का वैल्यू हमें लिखना है साइन के टर्म में, तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका cos a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड cos a इन टर्म्स ऑफ साइन। तो cos को हमने साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, सही है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे होता है प्रूफ, पहला पार्ट आपका यहाँ पे हो जाता है प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सेकेंड पार्ट, ठीक है, अब हमें पता है कि tan जो होता है ना, tan ये होता है साइन अपॉन कॉस। तो tan a कैन बी रिटन है साइन a अपॉन कॉस ए। ओके, तो tan a कैन बी रिटन है साइन अपॉन कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें यहाँ से, अच्छा tan को ही करना है डायरेक्टली, ठीक है, tan को ही डायरेक्टली करना है। तो साइन को तो छोड़ दीजिए, साइन के टर्म में लाना ही आंसर आपको, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो साइन को हमने साइन लिखा, कॉस का वैल्यू कॉस ए को लिख सकते हैं साइन के टर्म में, ये वाला चीज। तो ये जो कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला है साइन के टर्म में, वो यहाँ पे पुट कर देना है यहाँ पे। तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और कॉस ए का वैल्यू यहाँ से। ओके, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वी हैव एक्सप्रेस tan ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, एक तरफ tan तो दूसरी तरफ केवल साइन रेशियो दिख रहा, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है प्रूफ। अब थर्ड वाला पार्ट सेक। ठीक है, तो सेक जो होता है बेसिकली क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो जो कॉस का वैल्यू आया ना साइन के टर्म में, उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक के लिए आ जाएगा वो चीज, है ना। तो सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए का वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए का वैल्यू क्या आया था? तो कॉस ए का वैल्यू था ये वाला चीज, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो सेक ए को भी कन्वर्ट कर दिया गया किस टर्म में? तो आपका साइन के टर्म में। ठीक है, तो सिंपल है।
ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो ओमिटेड है, ठीक है ना। इस बार का 2024 में जो सिलेबस है उसमें ये ओमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपको आइडेंटिटी जैसा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन इसके पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो एक लाइन में एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद तो आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेना, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, तो 63 डिग्री, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी एक को कन्वर्ट कर देना, या तो आप पहले वाले को कन्वर्ट करें या बाद वाले को कन्वर्ट कीजिए, जो सही लगे। दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट करेंगे आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो हमने लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब ये जो बाद में लिखा उसको चेंज करेंगे। 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 63 डिग्री, और साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस। तो चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से नीचे पहले लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, आप चाहें तो इसमें नीचे वाले में पहले वाले को कन्वर्ट कर ले, किसी को भी कन्वर्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले वाले को कन्वर्ट करते हैं, तो 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया 73 डिग्री, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, चूंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर, और प्लस, ठीक है, प्लस बाद वाले को कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे गौर करने का क्या चीज है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये 1 नहीं होने वाला है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये 1 होगा। तो दोनों जगह अगर एंगल सेम है तो ही 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया, पहले एंगल को देखा, एंगल को हमने सेम किया। तो अगर एंगल सेम है तब आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा, तो वी कैन राइट हियर 1 और डिनोमिनेटर में भी 1, ठीक है। ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पे आप चाहें तो इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका हो गया, क्या हो गया, तो साइन, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाता है साइन, ठीक है। इसके बाद जो हमने रिलेशन यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज किया वो क्या यूज किया हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया और ये आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, और उसके बाद जो आया आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है। बस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है वो भी आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है, ये भी आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले आपको यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 65 डिग्री, ठीक है। तो साइन, एक बार लिख ले क्वेश्चन, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाए, देखिए, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 65 डिग्री, ठीक है, और इनटू कॉस 65 डिग्री, एक को कन्वर्ट किया दूसरे को ऐसे छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब कॉस कॉस आ गया, तो ये दोनों का एंगल भी सेम है, यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे 65 डिग्री, यहाँ पे है 65 डिग्री, ठीक है। प्लस अब हम कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 65 डिग्री बन जाए, तो ये इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले वाले को। तो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 65 डिग्री, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इट इज जस्ट लाइक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है ये होता है 1, तो वी कैन राइट हियर 1, ओके।
बस सिंपल था। तो एक स्टेप में आपने यूज किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर यूज हुआ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ओके, तो बस, तो आज के लिए इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। आइडेंटिटी जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, उसको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसे क्या करना है, जितने भी आइडेंटिटीज आपने सीखा उस आइडेंटिटीज को एक पेज में लिख लेना है, ठीक है, उस आइडेंटिटीज को एक पेज में आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। तो ये हमने बोला था रेसिप्रोकल रिलेशन, कोसेंट रिलेशन, और इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे ये, ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन। तो ये जो था, जितने भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ा यहाँ पे उसको एक पेज में लिख लेना, और उसके बाद ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना है, तभी आपको ये फॉर्मूला याद हो पाएगा और ये भी सीख पाएंगे कि कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।